हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानविका क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन पैटर्न्स आप देख रहे हैं, कितना सुंदर है। आज हम इसी को बना रहे हैं। मल्टी यूजेस है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट आर्टिकल्स होते हैं हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको चुन्नी और साड़ी की पट्टियों में बनाते हैं तो एक फुल साइज़ का बहुत बड़ा डोरमेट बनने वाला है। और अगर आप ऊन से बनाते हैं तो ये कम से कम 40 इंच की चौड़ाई लेकर ये इतना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो मैंने ये ऊन से बनाया है और इसमें मैंने रखे हैं 42 फंदे। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसको बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 42 फंदे हैं। 42 फंदे इसलिए डाले हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। चुन्नी दुपट्टे की पट्टी से बनाने पर बहुत ही बड़ा बनेगा और ऊन से बनाएंगे तो भी 40 इंच का बनेगा, बहुत बड़ा बनता है 40 इंच का भी, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड साइज़ लिया है। आप चाहें तो दो दो के जोड़े होने ज़रूरी हैं। इसमें इतने फंदे हमें लेने चाहिए कि वो सबके दो दो के जोड़े बन सकें और 3 पार्ट बराबर बन सकें। जैसे आप 30 फंदों का बना सकते हैं जिसमें 10 10 10 के 3 पार्ट बन जाएंगे। आप 24 फंदों का बना सकते हैं जिसमें आपके 8 दूना 16, 8 3 24 बराबर बन जाएंगे और दो दो के जोड़े भी बन जाएंगे। तो 7 का आप नहीं बना सकते, यानी कि 21 फंदों का नहीं बना सकते जिसमें 7 7 के 3 जोड़े तो बन रहे हैं लेकिन वो दो दो के जोड़े में नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे आपको फंदे लेने हैं। तो आप 42 फंदा स्टैंडर्ड फंदे हैं, बहुत बड़ा बनता है, इसलिए मैं सभी के काम आ सके इसलिए मैं इस साइज़ में आपको ये बनाना बता रही हूँ। तो 42 फंदे डालने के बाद से हमने 28 फंदे बुनते हुए आना है, यानी कि 2 पार्ट हमने बुनने हैं। उल्टा बुनते हुए पूरे प्रोजेक्ट में उल्टा बुनेंगे। तो 42 फंदे डालने के बाद 28 फंदे हमने बुनते हुए आना है। तो यहाँ पे मैंने 28 फंदे बुन लिए हैं। अब 28 फंदे के बाद नीचे हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 फंदे बचे हैं। तो 14 फंदे जब बचे होंगे और 28 फंदे हम बुन लेंगे तो इस धागे में हमने दूसरा धागा बांधना है। तो मैं यहाँ पे हरा धागा बांधूंगी, आप अपनी पसंद का कोई भी दूसरा धागा बांध सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हरा धागा लगाने के बाद बांधने के बाद हमने 12 फंदे जो हैं हरे धागे से बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 फंदे जो हैं, देखो 2 4 6 8 10 12 फंदे हरे धागे से बुनने के बाद 2 फंदे हमारे छूट जाएंगे और इनको हम छोड़ के ऐसे ही बिना बुने हुए अपनी सिलाई को पलटकर सीधी तरफ आ जाएंगे। अब सीधी तरफ मैंने क्या बोला था कि सीधी तरफ हमने कुछ भी नहीं करना है, जो फंदा जैसा है हमने उसको वैसे ही बुनना है। तो ये इस पहले फंदे को हम स्लिप कर देंगे, इसको नहीं बुनेंगे, इसके बाद से हम बुनते हुए चले जाएंगे। हरे फंदे हम हरे धागे से बुनेंगे। ये पहली लाइन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर मैं आपको राइट साइड का नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता है ऐसा बताने वाला, और लेकिन वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। जैसे हमने हरे फंदे सारे बुन लिए तो धागे को यहाँ से ऐसे पीछे करेंगे और नीचे की तरफ से ऐसे क्रॉस कराते हुए, देखो क्रॉस कराते हुए सफ़ेद धागे को आगे लेके आएंगे और इस फंदे को स्लिप कर देंगे। ऐसे करके बाकी के फंदे बुनते हुए आ जाएंगे। बस यही है सीधी तरफ, और कुछ नहीं करना है। और लास्ट में जब ये हमारा एक फंदा बचेगा यहाँ पर का, जब ये एक फंदा बचेगा तो यहाँ पर इसको बुनने के बाद धागे को पीछे कर देंगे और ये लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे, ताकि हमारी जो ये चेन बनती आ रही है ये चेन हमारी, ये देखो बनती ही चली जाए। ठीक है, बॉर्डर अच्छा सुंदर सा बने।
ये देखो, इस फंदे को बुनने के बाद धागे को पीछे कर लेंगे ऐसे, और इस फंदे को हमने सीधा बुन लेना है ऐसे, ठीक है। ये हमारी सीधी तरफ वाली लाइन पूरी हो गई। फिर से हम अब पलट के रॉन्ग साइड आ गए। रॉन्ग साइड पे अब मैं आपको समझा देती हूँ हमने क्या करना है। अभी तक हमने 28 फंदे बुने, फिर 12 फंदे हरे से बुने और 2 फंदे बिना बुने हुए छोड़ दिए थे और बैक आ गए थे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बुनते हुए आना है और हर बार 2 फंदे सफ़ेद जो है हरे धागे से बुनने हैं, ठीक है। यहाँ से बुनते हुए आएंगे, ये यहीं तक ही बुनेंगे, केवल यहाँ पे तक बुनेंगे और इन 2 फंदों को हम बिना बुने हुए छोड़ देंगे। मतलब बुनेंगे इनको हम, लेकिन अब हरे धागे से बुनेंगे, ठीक है। सफ़ेद से केवल यहाँ पे तक बुनेंगे हर बार। पहली लाइन में ये 2 फंदे हरे धागे से बुनते हुए जाएंगे और नीचे के 2 फंदे, ये 2 फंदे हरे वाले बिना बुने हुए छोड़ देंगे। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो जब हम इसको हरा करेंगे तो यहाँ तक हमारे पास ये 14 फंदे हो जाएंगे, लेकिन जब हम इसको छोड़ देंगे बिना बुने हुए फिर से हमारे पास 12 ही फंदे हो जाएंगे। तो लास्ट में आपके पास रहेंगे 12 फंदे ही, ठीक है। यहाँ से आप 2-2 फंदे ऐड करते हुए जाएंगे, हरे बनाते हुए जाएंगे, नीचे के 2-2 फंदे आप बिना बुने हुए छोड़ते हुए जाएंगे हर उल्टी लाइन में। कब तक? जब तक आपके पास यहाँ पे सिर्फ 16 फंदे नहीं बच जाते और आपके पास यहाँ पे जो आप छोड़ रहे हैं 2-2 के मल्टीपल, वो 6 बार आप नहीं छोड़ देते, ठीक है। तो अब हम ये बनाते हैं। यहाँ से हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाते हैं बिना बुने हुए और यहाँ से हम 2-2 फंदे हरे करते हुए जाते हैं हर लाइन में, ठीक है। और यहाँ पे सफ़ेद फंदे जब हमारे पास 16 बचते हैं तब हम आपको मिलते हैं। यही चीज़ हमने रिपीट करनी है। चलो इसको बनाते हैं। देखो, अभी मैं एक लाइन का आपको बता देती हूँ। यहाँ पर से मैं बुनते हुए आई, जैसे मैंने ये 2 फंदे छोड़ दिए, अब इनको हम हरे धागे से बुनेंगे, ठीक है। ऐसे करके इनको हरे धागे से बुन लेंगे तो, और फिर नीचे को हरे फंदों को बुनते हुए आएंगे ऐसे करके। ये देखो, तो अभी हमारे पास रहेंगे ये 12 फंदे ही, ठीक है। ऊपर से हमने 2 सफ़ेद फंदे हरे करे और नीचे के ये 2 फंदे हरे हमने छोड़ देने हैं। यहीं से हम सिलाई को बैक पलट के आ जाएंगे और सीधी तरफ बुनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके यही चीज़ हमने अब करती जानी है जब तक हमारे पास सिर्फ 16 फंदे सफ़ेद वाले नहीं बचते, ठीक है। ये देखो, मैंने करके दिखा भी दिया एक बार कैसा आपने करना है। यहाँ से आपने धागे को, ये ख़त्म हो गया, इस धागे को पीछे करना है और सफ़ेद वाला धागा आपने आगे लेना है और सफ़ेदों को सफ़ेद से हम बुनते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास ये सफ़ेद, ये हरा वाला छोड़ दिया हमने, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ही हरे फंदे रहेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे करके आप करते रहो, बुनते रहो जब तक यहाँ पे 16 फंदे नहीं हो जाते, बच जाते, ठीक है। फिर हम मिलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इतने फंदे बुन लिए हैं और यहाँ पे अब हमारे पास 16 फंदे बचे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे बचे हैं। और यहाँ पे अगर हम सफ़ेद को हटा के काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीपल हमने 2-2 के छोड़ रखे हैं, ठीक है, हरे वाले। और यहाँ पे अगर हम इनके कॉर्नर्स काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक यहाँ पे जो है ये 7 कॉर्नर्स हमारे बन गए हैं। हमारे हर पत्ती में 7 कॉर्नर्स ही होते हैं। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो 7 हो गया हमारा। अब हमारी बारी आ गई है यहाँ पे पीला धागा अटैच करने की, यानी कि कोई भी आप दूसरा तीसरा धागा जो आप लेंगे वो वाला। तो अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास 16 फंदे बचते हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 14 फंदे अपने बुनने हैं, ठीक है। 14 फंदे बुनते हुए आने हैं। ये देखो, 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब जो 2 फंदे बचे हैं इसमें हमने यहाँ पे अपना पीला धागा लगाना है। जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे, हरे धागे से हम 2-2 फंदे जो है सफ़ेद वाले बुनते आ रहे थे, तो अब हमने वो 2 फंदे पीले धागे से बुनना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैटर्न यही चलेगा, लेकिन अब पीले धागे से चलेगा, ठीक है। यहाँ पर के 2 फंदे हमने पीले धागे से बुन लिए। उसके बाद
हम 12 फंदे रखते थे जैसे ग्रीन वाले, तो अब हमारे पास 12 फंदे पीले के रहेंगे। ठीक है, अभी हम ग्रीन से नहीं बुनेंगे, सेम चीज़ अब हम पीले से बुनेंगे। तो 12 फंदे अपने पीले से कर लेते हैं। और ये 2 फंदे देख लेते हैं, गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, 12 हमारे पीले से हो गए। और ये 2 फंदे हम छोड़ देंगे जो पहले से हमारे पास ग्रीन वाले बचे हुए थे 2। ठीक है, तो यहीं से हम पलट जाएंगे इसको और उल्टी सीधी तरफ आ जाएंगे। सीधी तरफ जो फंदा जिस रंग से है उसी रंग से हम बुनेंगे। बस यही आपने हर बार करना है। अब देखो हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि हमने धागा भी अटैच कर लिया पीला और एक लाइन भी बुन ली। अब हमने यही चीज़ बार बार करनी है जैसे हमने हरे में किया था। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से 2 सफ़ेद वाले फंदे पीले से बुनने हैं और नीचे के 2 सफ़ेद फंदे हमने पीले वाले छोड़ देने हैं। फिर अगली लाइन में ये 2 सफ़ेद फंदे पीले से बुनेंगे तो नीचे के 2 सफ़ेद फंदे छोड़ देंगे। ऐसे ही बैक आके सीधी तरफ बुनेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमने करते जाना है। और हमारे पास टोटल फंदे 12 ही रहेंगे। ऊपर से 2 येलो ऐड होंगे तो नीचे के 2 येलो छूट जाएंगे। फिर ऊपर के 2 येलो बनेंगे तो नीचे के 2 येलो छूट जाएंगे। ऐसे करते चलेंगे तो फंदे हमारे पास लास्ट में 12 ही रहेंगे पीले वाले। ठीक है, और कब तक करना है, जब तक हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 4 फंदे नहीं बचते। ठीक है, तो हम फटाफट बुनते हैं ऐसे। इनको हम पीला करते हुए चलते हैं, नीचे के पीले वाले मल्टीपल 2 के छोड़ते हुए चलते हैं। और जब हमारे पास सिर्फ 4 फंदे बचेंगे हम आके मिलते हैं। तो इधर देखिए इतना हमने बुन लिया है, सिर्फ 4 फंदे हमारे यहाँ पे बचे हैं। और पीले वाले के 1 2 3 4 5 मल्टीपल हमने 2 के छोड़ दिए हैं। और इसके बाद हम काउंट करेंगे तो हमारे पास ये 12 फंदे होंगे, 2 4 6 8 10 12। और उसके बाद यहाँ पे 4 फंदे हमारे वाइट हैं। ठीक है, तो अगर हम नीचे से काउंट करेंगे तो वाइट वाले को मिला के करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अच्छा 14, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 के जोड़े हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, 13 2 के जोड़े हमने छोड़ दिए हैं इस लाइन में आने तक। और उसके बाद से 12 फंदे हमारे पास पीले हैं और 4 फंदे हमारे पास सफ़ेद हैं। तो अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमने ये बुनना है यहाँ से 2 फंदे सिर्फ। उसके बाद इन 2 फंदों को भी हम पीले से बुन लेंगे। ये देखिए पीले से बुन लिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितने फंदे हैं पीले वाले, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 2 24। तो पीले वाले हमारे पास 24 फंदे हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 12 करके। तो 12 फंदे हम यहाँ से पीले वाले बुनेंगे। ठीक है, सिर्फ 12 फंदे पीले वाले बुनेंगे और उसके साथ अपना ये सफ़ेद धागा आगे को करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये देखो, और फिर से सफ़ेद वाले को आगे करके 12 फंदे बुनने हैं। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 11 और 1 12। तो 12 फंदे हमने बुन लिए हैं, 12 इधर बचे होंगे, 2 4 6 8 10 12। तो इन 12 फंदों को जो ये बचे हुए हैं इनको हमने बुनना है अब अपने सफ़ेद वाले धागे से। ठीक है, सफ़ेद वाले धागे से बुन लेते हैं इन 12 फंदों को।
थोड़ा टाइट करके बुनिएगा क्योंकि ये दो दो के मल्टीपल हैं तो बीच में जाली जैसी ना बन जाए। वैसे तो हम यहाँ से फंदा ले सकते हैं, लेकिन नहीं भी लेंगे अभी तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो बस थोड़ा सा टाइट करके बुनिए। अगर आप ऊन से बुन रहे हैं तो, साड़ी चुन्नी से बुन रहे हैं तो उसमें तो वैसे ही फंदा चौड़ाई काफ़ी टाइट हो जाता है, स्पेस लेता है, तो उसमें ऐसी जाली बनने के चांसेस कम रहते हैं। ये देखो, ये 12 फंदे हमने सफ़ेद से बुन लिए। यहीं से हम हो जाएंगे बैक और सीधी तरफ में सफ़ेद को सफ़ेद से और पीले को पीले से बुन लेंगे। ठीक है, सीधी तरफ में हमने कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है। ये देखो, सफ़ेद को सफ़ेद से पीले को पीले से बुना। तो अब हमारा सफ़ेद धागा ये पीछे है, इतनी दूर है, हमने इसको सीधे ऐसे एक ही बार में आगे लेके आना है और ये फंदा लास्ट वाला अपना उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे करके इसको ऐसे सीधा बुन लेंगे। ठीक है, सीधी तरफ भी हमने बुन लिया। अब हम फिर से रॉन्ग साइड आ गए हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको समझाऊंगी हमने क्या करना है। ठीक है, ऊपर के फंदों को दो फंदों को नीचे को सफ़ेद बनाते हुए आना है और नीचे के जो बने हुए फंदे हैं इनको दो फंदों को लेते हुए चलना है वापस। ठीक है, कैसे, देखो, ये सफ़ेद फंदा, ये शुरू के 2 फंदे तो ऑलरेडी सफ़ेद ही हैं और नीचे के पीले भी हम 2 बना लेते हैं। ये देखो ऐसे। उसके बाद बाकी के फंदे 12 के 12 ही रहेंगे हमारे पास। ठीक है, ये 12 फंदे थे हमारे पास, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 12 में से 2 फंदे सफ़ेद बना लिए तो 10 बच गए। अब ये 2 फंदे पीले से बुन लेंगे तो फिर से हमारे पास 12 हो जाएंगे। ठीक है, 2 फंदे अभी हमने ऐड कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से 2 फंदे नीचे सफ़ेद बुने तो यहाँ से सफ़ेद वाले फंदे पीले कर लिए, 2 ऐड कर लिए तो 12 हो गए। यहीं से हम बैक हो जाते हैं और इधर को बुनते हुए आ जाते हैं। ये देखो, ये बुन लिया, फिर से सीधी उल्टी तरफ आ गए। सीधी तरफ का मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि सीधी तरफ में कुछ नहीं है, जो जैसा है वैसे ही बुनना है। तो फिर से उल्टी तरफ आ गए। इससे पहले 2 फंदे ये वाले ऐड करे मैंने, अब मैं इन 2 फंदों को ऐड करूँगी। ठीक है, वाइट बनाऊँगी, जैसे ये ऐसे 2 फंदे वाइट करते हुए जाना है, ऐसे पूरे वाइट हो जाएंगे। फिर देखो 4 फंदे हो गए, ये 2 पीले फंदों को भी सफ़ेद से बुन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी के फंदों को पीले से बुनते हैं। ये देखो, ये हमने पीले से बुन लिए। तो इसके बाद ये जो 2 फंदे हैं ये, इनको भी हम पीला बना लेंगे। अब ये देखो, साथ में 2 फंदे लेते हुए जा रहे हैं हम, और यहीं से हम फिर बैक हो जाएंगे और अपने राइट साइड आ जाएंगे और यहाँ जो फंदा जैसा है वैसा ही हम बुनेंगे। ये देखो, सीधी तरफ बुनने के बाद फिर से हम रॉन्ग साइड आ गए। मैं रॉन्ग साइड का ही आपको दिखा रही हूँ। अब की बार में ये 2 फंदे हम सफ़ेद से बुनेंगे और नीचे के ये 2 सफ़ेद फंदे हम पीले से बुन लेंगे और फिर बैक आ जाएंगे। तो ऐसा करते करते हमको हर लाइन में यहाँ तक बुनना है। ठीक है, सारे सफ़ेद फंदे हमने पीले कर लेने हैं और यहाँ से हम पीले फंदों को सफ़ेद करते हुए आएंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो पीले फंदे बचने चाहिए वो 12 ही बचेंगे। ठीक है, इसको बुनते हुए आते हैं। ये देखो, ये लास्ट वाली लाइन में बुनते हुए आई हूँ। मैंने यहाँ से इतने फंदे मैंने सफ़ेद कर लिए हैं और लास्ट में सिर्फ एक वाइट का मल्टीपल बचा है, जो इसको मैं अब की बार में ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ मेरे सारे वाइट के मल्टीपल पीले बन गए। और अब आप देखोगे तो ये 12 फंदे होंगे, 2 4 6 8 10 12, यानी कि हमारे पास 12 पीले फंदे बचे हैं। और यहीं से बैक हो जाएंगे और इसी के साथ हमारे सारे सफ़ेद के मल्टीपल भी ख़त्म हो गए। तो ठीक है, यहाँ से हमारा पीले धागे का काम भी ख़त्म हो गया। तो लगभग सब फंदे हमने पीले बना दिए और 12 फंदों से हमने शुरू करा था, 12 फंदों तक हम वापस उतर के आ गए। तो ये देखो, ये वाला पार्ट हमने कर लिया पूरा।
अब आप यहाँ देखोगे हमारे पास यहाँ 12 फंदे बचे हैं और ये सारे फंदे हमने अब हरे धागे से बुन लेने हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बन जाएगा जब हम इसको बुनेंगे। तो 7 कॉर्नर्स हमारे यहाँ पे पीले वाले के भी बन गए हैं। ठीक है, तो पीले वाले का काम अब हमारा हो जाता है यहाँ पर से ख़त्म। तो हम लोग रॉन्ग साइड आते हैं और यहाँ से ये इतने हिस्से हम जितने सफ़ेद फंदे हैं उनको सफ़ेद से बुनते हैं और उसके बाद से जो पीले फंदे हैं इनको हम अपने ये वाला हरा धागा ऐसे लेते हैं यहाँ पे और हरे से बुनना चालू होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सफ़ेद फंदे हमने सफ़ेद से बुन लेने हैं। ये देखो सफ़ेद फंदे ख़त्म हो गए। अब यहाँ से पीले फंदे शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से इस धागे को उठाएंगे और थोड़ा लूज़ ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा। तो इसको यहाँ से पीले धागे से बुनना चालू हो जाते हैं इन 12 फंदों को। ठीक है, और करेंगे वही जो हम अभी तक करते आ रहे थे। नीचे से 2 फंदे ऐड करके हमने सिलाई पलट के बुनते हुए चले जाना है बैक। देखो ये 12 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब 2 फंदे ऐड कर रहे हैं, 14 बनाने हैं क्योंकि हमारे पास ये 14 फंदे थे। फर्स्ट में 14 फंदे थे हमारे पास हरे वाले, जिसमें से 2 हमने छोड़ दिए थे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 12 फंदे हमने पीले वाले हरे बुन लिए। अब साथ में हमने ये 2 फंदों को ऐड करके बैक जाना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हो रहा है, इसको कवर करने के लिए क्या करना है, ये देखो नीचे से एक फंदा ये उठाना है और दूसरा फंदा ये उठाना है। ऐसे 2 फंदे उठाने हैं। इन 2 फंदों को पीछे ये देखो ग्रीन वाले के साथ मिला के 3 फंदों का एक फंदा ऐसे बनाना है हमने और उसके बाद वाले फंदे को भी बुन लेना है। तो ये 2 फंदे हमारे ऐड हो गए हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और सीधी तरफ जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से हम बुनेंगे। हरा और सफ़ेदी रंग अब हमारे पास बचा है, पीले का काम हो गया अब ख़त्म। ये देखो सीधी तरफ बुनने के बाद उल्टी तरफ। अब मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि हमने करना क्या है। जैसे हम उतर रहे थे इसी तरीके से हम उतरते चले जाएंगे। क्या करना है यहाँ पे, जैसे नीचे जो फंदे हम 2 फंदे जो हैं सफ़ेद के बनाते हुए जा रहे थे, ऊपर से हम सफ़ेद से बुनते हुए आ रहे हैं और ये 2 फंदे हमने ग्रीन वाले भी सफ़ेद से बुनने हैं। और नीचे के जो 2 मल्टीपल हैं, ये 2 फंदे जो 2 फंदे का एक मल्टीपल है, इसको इसमें ऐड करते हुए बैक बुनते हुए जाना है। तो हर लाइन में हमने उल्टी तरफ वाली लाइन में हमने यही करना है। ऊपर से जब आएंगे तो नीचे के 2 फंदे सफ़ेद से बुनते हुए आएंगे, फिर उसके बाद हरे फंदों को बुनने के बाद नीचे का ये 2 फंदे जो हैं इनको ऐड करते हुए सीधी तरफ बुनते हुए वापस बैक जाएंगे। ऐसे करते करते हमने हर लाइन में नीचे के 2 फंदे ऐड करते हुए जाना है ऊपर को। ठीक है, ऊपर से सफ़ेद बनाते हुए आना है फंदों को और नीचे को 2 फंदे जो हैं ऐड करते हुए हर लाइन में जाना है। तो ऐसे करते करते हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 14 फंदे हरे वाले बचेंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास हरे फंदे 14 बचेंगे तब हम आते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने सारे फंदे अपने सफ़ेद बना लिए और यहाँ पे जितने फंदे से हमने शुरुआत करी थी 12 फंदे हमारे हरे थे और 2 फंदे हमारे पास सफ़ेद थे, यानी 14 फंदे थे। उतने ही फंदे अब हमारे पास बचे हुए हैं। तो जैसे हम चढ़े थे वैसे ही हम उतरते हुए आ गए हैं। जैसे हमने 2 फंदे ऊपर से सफ़ेद बनाए थे और नीचे के 2 फंदे हमने ऐड करते हुए हम उल्टा बुनते हुए ऊपर को गए थे। ऐसे करते करते हमने सारे फंदे जो 2 छोड़े थे वो सब ले लिए, सिर्फ एक फंदा हमारा बचा है। तो अब की बार में हमने क्या करना है, ये हमारी लास्ट लाइन है। अब हम यहीं से पूरे सफ़ेद फंदे बुनते हुए आएंगे, इन हरे फंदों को भी सफ़ेद से बुनेंगे और ये जो लास्ट वाला 2 है ये इसको हम ऐड करते हुए उल्टा चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है।
ये देखो ये लास्ट वाला है, इसको इसके साथ एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और इनको इसके साथ 3 फंदों को एक कर लेंगे और लास्ट वाले फंदे को बुन लेंगे। तो इसी के साथ हमारा पत्ती कंप्लीट होती है, ये वाली कली। और सीधी तरफ में पूरी लाइन सफ़ेद से बुन लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको? ध्यान से देखिएगा, पूरी तरीके से अच्छे से आपको आ जाएगा। बिगनर्स भी बना लेंगे, बस इसको बहुत ही ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है बस, लेकिन जब आप बना रहे होंगे तो सारा फोकस आपका एक एक फंदे पर होना चाहिए, तो उसकी वजह से आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे इसको। वीडियो स्किप करेंगे तो आपको फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पे हमारी ये कली पूरी हो जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको? होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आपको समझा पाई हूँ। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं, और अगर मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ अगर समझ में आता है तो कमेंट कीजिए मुझे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरीके से प्यारे प्यारे वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और बनाइए इस प्यारे से ब्यूटीफुल से डिज़ाइन को।